नमस्कार, मैं समीम भारती और आप देख रहे हैं सच की बुलंद आवाज। आज सच की बुलंद आवाज इसलिए बोले हैं, बड़ा वायरल चल रहे हैं यहाँ के लोग सोशल मीडिया पर। कुछ लोगों पर एक दूसरे लोग आरोप लगा रहे हैं और दूसरे लोग कौन है, इसी अंजुमन के लोग हैं। और देवगन साहब का एक डायलॉग बड़ा वायरल हुआ था कि मुझे अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी किश्ती वहां थी डूबी जहां पानी कम था। कुछ ऐसा ही मसला इस गांव में है। और आपने देखा कि किस तरह से सड़क पर प्रोटेस्ट हो रही थी। बहुत सारे लोग अपने अपने बातों को रख रहे थे। कुछ लोग तो ऐसे चिल्ला रहे थे जैसे क्यामत तो आना है, लेकिन लग रहा था कि क्यामत आज ही हो जाएगा। बड़ा अफसोस होता है कुछ लोगों के बातों को सुन करके कि जांच भी नहीं करते हैं, अंदर स्तरीय से जांच अच्छे से नहीं करते हैं, पूछते भी नहीं हैं और सोशल मीडिया पर हवाबाजी कर देते हैं। हम चाहेंगे कि यहाँ के लोग भी अगर कैमरा चला रहे होंगे तो भैया माफ़ कर देंगे, कैमरा बंद कर देंगे। हम बातें करेंगे जो प्रोटेस्ट जो चल रही थी औरा में, और एक मौलाना साहब के ऊपर आरोप लग रहा था कि मस्जिद का ज़मीन औरा गांव वालों ने मौलाना साहब के नाम से दिया था, वो भी ट्रस्ट के नाम से, लेकिन मौलाना साहब हड़प लिए हैं और बड़े बड़े बिल्डिंग बना रहे हैं। इस तरह की बातें सामने आ रही थी। आइए पूरा खुलासा होगा और सच होगा आपके सामने। और क्या हालचाल है? सब बढ़िया है सर। पहले अपना परिचय देंगे। मेरा नाम मोहम्मद अबू तलहा है। मेरे वालिद का नाम मौलाना मोहम्मद यूनुस रशीदी है। मैं उनके साहबजादे हूँ। और क्या क्या मसला था जो प्रोटेस्ट चल रही सर, ये कोई मसला नहीं है। इन लोगों ने मसला बनाकर खड़ा कर दिया है जाती दुश्मनी एनात की बुनियाद पर। असल ये है कि ये मदरसा बना है और गांव वाले मेरे वालिद साहब के नाम से ये ज़मीन संचालित करने के लिए उनके नाम से किया था। और जब नाम संचालित करने के लिए किया तो उस पट्टे में बाज़ाब्ता लिखा हुआ है कि मौलाना के वारिसान का और मौलाना का इसमें कोई हक हुकूक नहीं है, सिर्फ संचालित करने के लिए दिया गया है। ये पूरे इलाके के लोगों के लिए है और इसमें मस्जिद और मदरसा के लिए जो चाहे इस पर बना सकते हैं। चुनांचे आज वही है, देख लीजिए, इस तरफ भी बिल्डिंग है, इस तरफ भी बिल्डिंग है, इस तरफ भी बना हुआ है। तो हमारा कब्जा कैसे इस पर है जी? तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि मौलाना साहब जमीन लिए थे ट्रस्ट के नाम पर, जबकि ट्रस्ट चलाए भी नहीं और जमीन वापस देने को तैयार नहीं है। हम तो जमीन देने के लिए हर वक्त तैयार हैं। यहाँ के ही कुछ लोग, वही लोग जो हमारे खिलाफ आज खड़ा हैं, वही लोग मेरे वालिद साहब पास गए, बैठे, और बैठने के बाद हम उनसे, मेरे वालिद साहब पूछे कि बताइए आप लोग का आना कैसे हुआ। उन लोगों ने बाज़ाब्ता कहा कि हम लोग चाहते हैं कि ज़मीन ये मेरे नाम से हो जाए। मेरे वालिद साहब अंजुमन के नाम से कर दीजिए। मेरे वालिद साहब दो टुक में बगैर लाग लपेट के उन्होंने कहा आप जब चाहें जैसे चाहें ये ज़मीन लिखवा दें। फिर उन लोगों ने कहा कि आप आधार कार्ड और फोटो सेक्रेटरी साहब के पास जमा कर दीजिए। हम उसके दूसरे ही दिन सेक्रेटरी साहब के पास पहुंचा दिए। उसके बावजूद सेक्रेटरी साहब कहाँ? ये सेक्रेटरी साहब है। आपको दिए थे आधार कार्ड? जी हाँ, मुझे मिला था आधार कार्ड और फोटो, वो हमने रखा। हमने फिर बैठक में भी उन लोगों को बोला कि जो मौलाना साहब को आप लोग जो चीज़ मांग किए थे वो हमारे पास जमा है, इसके लिए आपस में बैठ करके तय कीजिए कि क्या करना चाहिए। लेकिन किसी दिन भी उन लोग बैठने के लिए राजी नहीं हुआ। तो फिर प्रोटेस्ट निकालने का क्या मतलब हुआ और सोशल मीडिया पर इस तरह का भाषा? प्रोटेस्ट निकालने का मेन मकसद है मौलाना साहब को जलील करना, बदनाम करना। मेन मकसद वही है। उन लोगों का तरक्की देखना उन लोगों को पसंद नहीं है, समझे न। अंजुमन जो कहता है वो मौलाना साहब मानते हैं, इस वजह से उन लोग को और खुन्नस है। अच्छा, यहाँ पे तो बहुत सारे लोग हैं, एक बार जो पीछे है वो भी सामने आ जाएंगे। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और मौलाना साहब ने अभी आप लोगों के सामने बयान दिया है कि जमीन हम लोगों को दिया था मदरसा मस्जिद संचालित करने के लिए, लेकिन अगर मांग रहे तो हम देने को तैयार है। ये कितने लोग सुने, एक बार गवाही दे देंगे हाथ उठा के, कितने लोग सुने थे? मौलाना साहब है ये कसूरवार है या बेकसूर है? अगर बेकसूर है तो एक बार हाथ उठा देंगे, और कसूरवार है तो नहीं। ये आप देख सकते हैं, औरा का नज़ारा सच होगा आपके सामने, क्योंकि बहुत सारे रिपोर्टर आए, सोशल मीडिया पर चला, लेकिन इतना सच्चाई दिखाने का काम किसी भी नहीं किया था, कोई भी रिपोर्टर नहीं किया था। हमारे साथी हमारे संदीप जी आए हुए हैं, हमारे संजय मिश्रा जी आए हुए हैं, और आप लोग देखेंगे कि सच यहाँ से बयान लेने के बाद दूसरे पक्ष के पास भी जाएंगे, और जो बयान आ रहा है सामने कि ज़मीन दिया गया था मदरसा मस्जिद चलाने के नाम से और हमें बदनाम किया जा रहा है। ये कौन सा सर? ये पेपर है कि जब इन लोग पूछने के बाद भी हमको, मेरे वालिद साहब को बदनाम करता रहा, तो हम बाज़ाब्ता
सबको बताने के लिए हम एक लिखित भी अंजुमन कमेटी को दिए हैं कि ये देखिए मेरे तरफ से लिखित है, आप जब चाहें जैसे चाहें हमसे लिखवा सकते हैं, हम उसका रिसीविंग रखे हुए हैं जो आपके सामने मौजूद है। हमको इस जमीन से क्या मतलब सर, अल्लाह ने हमको बहुत दिया है, जब चाहे ले सकता है। अच्छा, आप अभी बोले कि जमीन दिया गया है हमको जी। यहाँ पे मदरसा और मस्जिद संचालित करने के लिए, ठीक है, तो किस बिना पर दिया था? सिर्फ संचालित करने के लिए कि कुछ भाड़ा वाड़ा भी लेने के लिए? नहीं नहीं, ये मदरसा ऑलरेडी यहाँ गरीब बच्चे पढ़ रहे थे, उनको उनके बाहर से चंदा ला करके उनको यहाँ पढ़ाना था। इसके लिए गांव वालों ने कहा कि यहाँ रख करके आप पढ़ाएं और इसकी संचालित करें, और जब तक हैं आप यहाँ पर संभालिए रहिए, बस यही चलाने के लिए दिया था। अच्छा, आप आए कहाँ से? हमारा असल घर चतरा है, चतरा से मेरे वालिद साहब यहाँ आए थे। यहाँ का माहौल उस वक्त बहुत खस्ता हाल में था। मेरे वालिद मोहतरम ने बहुत मेहनत किया, इन थक कोशिश के बाद अल्हम्दुलिल्लाह आज इस इलाके में जितना टोपी का नज़र आ रहा है, जितने पढ़े लिखे लोग हैं, सब मेरे वालिद साहब का देन है। बेचारे बुजुर्ग आदमी है, लेकिन फिर भी उनको बदनाम किया जा रहा है। जो लोग आज उनको बदनाम करें वो लोग भी मेरे ही वालिद साहब से पढ़े। अच्छा, आप बोले कि हम चतरा से आए हैं, हम घर इसलिए पूछ लिए कि कुछ लोग ट्रोल कर रहे हैं फेसबुक पर कि बांग्लादेशी। जी सर, बांग्लादेशी वो हमको परेशान करने के लिए सिर्फ कह रहे हैं, वरना हमारा कोई ऐसा अमल है ही नहीं है जो हम बांग्लादेशी हों, ना हम ऐसा कोई काम करते हैं। अगर हम ऐसा करते तो कल हमको होटल में एक गैर मुस्लिम बेचारा बैठा के बोल रहा है कि मौलाना साहब हम लोग पूरा दामक आदमी आपके साथ हैं, अगर जरूरत पड़ी तो हम आपके साथ आएंगे। अगर ऐसा मेरा अमल होता। चंदा का पैसा जो आता है जी, वो चंदा का पैसा जो आता है यहाँ के सारे लोगों को मालूम रहता है क्या आया नहीं आया? जी, चंदा का जो भी पैसा आता है उसका ऑडिट होता है। गांव वाले बैठ के ऑडिट करते हैं और फिर उसको जो हर साल एक इश्तेहार छपता है, उस इश्तेहार में उसको छाप दिया जाता है, इतना आमद हुआ, इतना खर्च हुआ और इतना बचा या इतना खसारा में गया। आप लोग के सामने कभी हिसाब हुआ है? जी, हम लोग के आपके सामने हुआ? हाँ हुआ। आप लोग जान रहे हैं? जी। आप लोग जान रहे हैं? अरे जोर से बोलिए ना, जी, जी। थोड़ी लग रहा। जी, जोर से बोलिए, आप लोग जान रहे हैं? जान रहे। तो फिर लड़ाई किस बात का कर रहे हैं आप लोग? हम लोग जान रहे हम लोग जी लड़ाई जो है ये बेवहियात है, निराधार है, जी कोई आधार उसका नहीं है। मौलाना साहब स्वच्छ हैं जी और वो जब से आए हैं तब से आज तक वो स्वच्छ हैं, उन पर कोई दाग लगा नहीं सकता। जो बेमनस्ता के चलते लगा रहे हैं वो सरासर गलत है। मौलाना साहब स्वच्छ है, अच्छा, निराधार। आप बुजुर्ग है, छोटी बात, छोटी जुबान और बड़ी बात, ये सवाल एक रखने जा रहे हैं। आपके पीछे मस्जिद भी है, यहाँ देख रहे हैं। मरना सबको है, मरना सबको है कि नहीं है? सबको मरना है, मौत बरहक है। बरहक है। एकदम ईमानदारी से बताइए कि मौलाना साहब आप लोगों के पास सारे लोगों को बैठा के हिसाब किताब दिखाते हैं? हाँ, हर साल हर साल हिसाब होता है, ऑडिट होता है। हर साल होता है। हाँ, और इश्तेहार भी टांगा जाता है मस्जिद में, जिनको देखना है देख ले आके। जी, यहाँ पे देख रहे हैं कि ये सारे लोग हैं यहाँ और यही कह रहे हैं कि मौलाना साहब बेकसूर है, झूठ मूठ का बदनाम किया जा रहा है। साथ ही साथ बात छन कर आई है कि जमीन हम लोगों को दिया गया था कि मस्जिद और मदरसा संचालित करने के लिए, लेकिन जब वो मांग रहे हैं तो हम देने के लिए तैयार हैं। आप एक बार फिर से बोल दीजिए। जी, मैं हर वक्त देने के लिए तैयार हूँ, लिखित भी दे चुका हूँ और मौखिक भी सबको बोल चुका हूँ। तो कभी बैठ के बात करने का कोशिश नहीं किया? हम क्या बैठे सर, हम तो हर वक्त तैयार हैं। बैठा तो उसके साथ जाएगा जो हरधर्मी करता हो, लिखने के लिए तैयार ना हो। जो आदमी खुद कुर्बान होने के लिए तैयार है उसको जबरदस्ती कुर्बानी करने की क्या जरूरत है? सही बात है। चलिए आपको मिलवाते हैं हाजी साहब से। और क्या हाल चाल है हाजी साहब? सब बढ़िया। सब बढ़िया। कहाँ कहाँ घूमे थे आप हज करने के लिए? हम गए मदीना, पहले गए यहाँ से मदीना में 1 हफ्ता रुके, 8 दिन वहाँ पे सब जियारत किए। अच्छा, फिर मदीना जाने का लोकल के। विचार है कि इंशाल्लाह फिर जाएंगे, अल्लाह ने जाएंगे। चाहे तो। जी, इस तरह का जो माहौल बन गया है इस गांव में, इसको किस नजरिया से देखते हैं कि आज के लोग कहाँ जा रहे हैं ये देख रहे हैं? ये सब आपसी दुश्मनी का माहौल बना के रखे हैं और कोई ऐसा बात नहीं है। बाकी यहाँ देख रहे हैं वो 5% लोग हैं जो हम लोग से दुश्मनी निकालना चाहते हैं। हम लोग को तरक्की वो लोग को पसंद नहीं है, समझे। उसके लिए वो लोग ये सब हरकतें कर रहे हैं। हमको भी बांग्लादेशी बोला जा रहा है। आपको जबकि भी मैं- बोला जा रहा हाँ, हमको भी बोला जा रहा है, जबकि मेरा ननिहाल यहीं है, जी। मेरा मामा घर यहीं है, समझे। भले हम चतरा के हैं, बाप घर चतरा है, लेकिन ननिहाल मेरा यहाँ है। हम लोग खुद सब कुछ लेकर अपना बैठे हैं, किसी से कुछ लिए नहीं है। ये सब तरक्कियाँ जो हैं सो लोग को पसंद नहीं है, इसलिए हम